अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू स्मार्ट ग्रिड कोर्स लेक्चर नंबर 9। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि फ्यूचर ऑफ स्मार्ट ग्रिड क्या क्या है। कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज है जो हम फ्यूचर में स्मार्ट ग्रिड के अंदर इंप्लीमेंट होते हुए देख रहे हैं और उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होंगी। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। हमारे पास जो पावर सिस्टम है वो सेंट्रलाइज यूनिट से डिसेंट्रलाइज यूनिट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो स्मार्ट ग्रिड हमारे पास सबसे ज्यादा हेल्प करता है इस प्रोसेस को फास्ट बनाने के लिए। इसी तरीके से हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम यूज करेंगे एनर्जी को मैनेज करने के लिए। एडवांस एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स यूज होंगे। अभी के लिहाज से हमारे पास इतने एडवांस एनर्जी स्टोरेज सिस्टम मौजूद नहीं है, तो इनके ऊपर रिसर्च हो रही है और हमारे पास एडवांस एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स यूज होंगे। इसी तरीके से हमारे पास आ जाती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एज एनर्जी एसेट्स। इसका कॉन्सेप्ट हम देखेंगे कि ईवीज को हम कैसे यूज कर सकते हैं एनर्जी एसेट्स के तौर पे। लास्टली हम देखेंगे कि डीकार्बनाइजेशन, क्योंकि दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो डीकार्बनाइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट है। तो डिसेंट्रलाइज पावर में हमारे पास ये है कि इंस्टेड ऑफ जस्ट प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम अ ह्यूज पावर प्लांट, इलेक्ट्रिसिटी विल बी जनरेटेड इवन बाय कंज्यूमर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारे पास कंज्यूमर्स जो होंगे, जो यूजर्स हैं, उनसे भी हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करवा रहे होंगे, जैसा कि रिन्यूएबल एनर्जी के केस में होता है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि यूजर जो होता है, जो प्रोज्यूमर होता है, जिसका कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया प्रीवियस लेक्चर्स में, कि प्रोज्यूमर जो होता है वो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट भी कर रहा होता है और इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम भी कर रहा होता है। तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे आप देखें तो सेंट्रलाइज यूनिट है। इसमें एक पावर प्लांट है और ये बाकी सारे सिस्टम्स उसके साथ कनेक्टेड हैं। अगर ये फेल हो जाए तो सारे सिस्टम्स की इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी। और डिसेंट्रलाइज यूनिट में क्या होता है हमारे पास, कि हमारे पास जो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स है वो भी कभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे होते हैं, जिनके पास सोलर पैनल या विंड टर्बाइन इंस्टॉल है। तो हमारे पास डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो है ज्यादा आसान रहता है और इसके अंदर रिलायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है बनस्बत सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के। इसी तरीके से हमारे पास एआई ड्रिवन एनर्जी मैनेजमेंट होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम यूज करेंगे फॉल्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए। अभी हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत पुरानी है, उसके थ्रू हम मैन्युअली फॉल्ट्स को डिटेक्ट कर रहे होते हैं कि केबल में किस जगह पे फॉल्ट आया। इसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हमें रेक्टिफाई करके पिन पॉइंट लोकेशन बता देगा फॉल्ट की, कि किस जगह पे फॉल्ट हमारे पास अकर हुआ है, ताकि उसको रेक्टिफाई करना आसान हो जाए। एआई फोरकास्ट कर लेगा डिमांड ग्रोथ को। डिमांड हमारे पास कितनी परसेंटेज के साथ ग्रो कर रही है ईयरली बेसिस पे, तो एआई उसकी फोरकास्टिंग कर लेगा। उस हिसाब से वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करेगा। और नए एनर्जी पावर प्लांट्स जितने रिक्वायर्ड होंगे, एआई हमें बता देगा कि अगले 5 ईयर्स में आपको इतने एनर्जी पावर प्लांट्स रिक्वायर्ड है। तो ये हमारे पास एक स्मार्ट ग्रिड का कॉन्सेप्ट है, कि इसमें फैक्ट्रीज हैं, स्मार्ट हाउसेज हैं, सिटीज हैं। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और एक जगह वो है जहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, जो कि हमारे पास पावर प्लांट्स हैं। और फिर कुछ पावर प्लांट्स में टाइप है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। एडवांस एनर्जी स्टोरेज सिस्टम क्या होता है। एडवांस एनर्जी स्टोरेज मेथड्स जो हैं हम उनको यूटिलाइज करेंगे। फॉर एग्जांपल सॉलिड स्टेट और फ्लो बैटरीज को हम यूज करेंगे लिथियम आयन बैटरीज के साथ साथ, ताकि हम एनर्जी को स्टोर कर सकें ऑफ पीक आवर्स में, फिर उन्हीं को यूटिलाइज कर सकें पीक आवर्स में। तो अभी हमारे पास जो सेंट्रलाइज्ड डिविजन्स होती हैं उसमें एनर्जी स्टोरेज इतनी ज्यादा नहीं अकर हो रही होती। तो इसमें को हमने मैनेज करने के लिए स्मार्ट ग्रिड्स के अंदर इंटीग्रेट करना है, ताकि इन बैटरीज के अंदर हम एनर्जी को स्टोर कर सकें। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को भी हम यूज कर सकते हैं एसेट्स के तौर पे। उसकी क्या रीजन है, कि ईवीज जो हैं हमारे पास अभी सिर्फ और सिर्फ सिंगल वे की पावर को कंज्यूम करती हैं। यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो कंज्यूम करती हैं इलेक्ट्रिसिटी को ग्रिड से, और ग्रिड से कंज्यूम करके वो बैटरीज को चार्ज करती हैं, जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। स्मार्ट ग्रिड के अंदर ये होगा फ्यूचर के अंदर, कि हमारे पास ईवीज जो हैं वो जब घर से आप ऑफिस जाएंगे तो ऑफिस टाइम के अंदर वो चार्ज हो रही होगी, क्योंकि वहां पे वो स्टेगनेंट खड़ी होती है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है उस चीज को हम वहां पे चार्ज कर रहे होंगे। और फिर जब हमें पीक आवर्स में वो बंदा ऑफिस से घर आता है, तो रात के टाइम पे वो एनर्जी जो है वो सप्लाई कर रहा होगा ग्रिड को। कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो बैटरीज हैं वो हम यूटिलाइज करेंगे इस काम के लिए। फिर दोबारा चार्जिंग उसकी कब होगी, जब सुबह आएगी, तो अगेन वो जो है ऑफिस टाइमिंग से पहले पहले चार्जिंग हो जाएगी। तो ये हमारे पास एक ईवीज को हम यूज कर सकते हैं एसेट्स के तौर पे। डीकार्बनाइजेशन क्या होती है, हमें पता है कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही है फॉसिल फ्यूल की बर्निंग की वजह से, और ये अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करती जा रही है। सो टू टैकल दिस इशू, अब इस इशू को टैकल करने के लिए कंट्रीज क्या कर रही हैं, वो रिन्यूएबल एनर्जीज की तरफ जा रही हैं, जो कि इको फ्रेंडली और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन सोर्सेज में हमें हेल्प करता है, ताकि हम डीकार्बनाइजेशन की तरफ जाएं। इस चैनल के ऊपर आपको और भी कोर्सेज मिलेंगे रिलेटेड, जस्ट लाइक ये सोलर डिजाइन कोर्स, इलेक्ट्रिकल डिजाइन कोर्स, विंड एनर्जी कोर्स, स्टॉक मार्केट,
एंड मच मोर। तो आप एक्सप्लोर करें चैनल को और प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप डिफरेंट कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं।